ये मैं रिकॉर्डिंग पे लगा देती हूँ ताकि आपको बाद में देखना हो तो। नेट क्यों नहीं चल रहा? मैम इधर से ना ओपन नहीं हो रहा वाला लिंक, वाला पीडीएफ। पीडीएफ कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ। मेरे कुछ नेट का इश्यू है, मैं जरा देख लूँ। एक मिनट में प्रेजेंट कर दूं फिर। मेरा वो पेंट वाला वो दिख रहा है आपको? ठीक है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 9 जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप टू फ्रेम अ फोटोग्राफ ऑफ लेंथ दे रखा है फोटोग्राफ का, ठीक है। तो फोटो फ्रेम बनाना है उसे। फोटो की उसने लेंथ दे रखी है 32, ठीक है। एल हो गया 32 और 21 हो गया ब्रेथ बी, ठीक है। तो फोटो का उसने लेंथ दे रखा है और ब्रेथ दे रखा है। अब इसने पूछा है कि वुड, मतलब इसे वुड का एक फोटो फ्रेम बनाना है, ठीक है। फोटो फ्रेम मतलब जैसे फोटो लगता होता है, ठीक है। तो ये फोटो हो गया और ये पूछ रहा है कि ये जो फ्रेम है इसके लिए कितनी लंबी लकड़ी चाहिए होगी, ठीक है। इसको लकड़ी की एक फोटो फ्रेम बनानी है, तो ये पूछना चाह रहा है कि कितनी लंबी लकड़ी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस, ठीक है। कितनी? तो अब क्योंकि फ्रेम जो होता है वो फोटो के कहाँ होता है, बाउंड्री पे होता है, बाहर होता है ना। तो हम yes. बाहर के लिए, अभी मैंने क्या बोला कि बाहर के क्वेश्चन के लिए पेरीमीटर होता है ना। यस. अगर हम फोटो के अंदर कुछ क्वेश्चन में कुछ फोटो के अंदर कुछ करने को बोल रहा होता तो हम एरिया निकाल रहे होते, पर हमें फोटो के बाहर लगाना है क्योंकि फ्रेम तो फोटो के बाहर ही होता है ना। तो यानी कि हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या हो जाता है अब, क्योंकि ये एक फोटो तो रेक्टेंगुलर होती है ना। फोटो तो रेक्टेंगल रहेगी। yes. हाँ, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो जाता है, 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता yes. है ना। तो अब हम ये करेंगे 2 इंटू एल की जगह एल रख देंगे 31 प्लस, सॉरी 32 प्लस ब्रेथ की जगह हम रख देंगे 21, है ना। yes. ठीक है। तो अब इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, आपको आ जाएगा कि लेंथ ऑफ वुड कितनी रखनी है, ठीक है। एक बार इसको कैलकुलेट करके बताना अब, या कितना आया। मैम 53. हाँ 53, तो 32 प्लस 21 हो गया, है ना। यस मैम. अब इसको 2 से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे। 106. हाँ, तो 106 सेंटीमीटर का वुड हमें चाहिए होगा इस फोटो को फ्रेम करने के लिए,
ठीक है, कोई प्रॉब्लम है अभी? नो मैम। ठीक है, समझ में आ गया। तो यस मैम। सबसे पहले हमने सवाल में हमारा क्या था कि हमें जानना था कि वुड मतलब एक फोटो दे रखी है हमें जिसका लेंथ और विड्थ ब्रेथ हमें दे रखा है, तो और हमें कह रहा है कि हमें उसको फ्रेम करना है, तो उसके लिए लकड़ी कितनी चाहिए, कितनी लंबी लकड़ी चाहिए। अब क्योंकि हमें जो फ्रेम होता है फोटो का वो फोटो के बाहर ही होता है, ठीक है, बाउंड्रीज पे ही होता है, तो यानी कि बाउंड्री वाले क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर निकालना होता है, तो हम पेरीमीटर निकाल लेंगे, ठीक है। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पता ही है, 2 क्रॉस एल प्लस बी, तो एल प्लस बी करके फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 106 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर आ गया, वही हमारा लेंथ ऑफ वुड होगा। ठीक है, आ गया समझ में? यस मैम। ठीक है ना। तो ऐसे ही सवाल को सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि हमें पेरीमीटर निकालना है या एरिया निकालना है, ठीक है। कभी कभी सवाल उल्टा भी कर देता है, कभी कभी वो क्या करता है कि पेरीमीटर या एरिया कुछ दे देता है और पूछता है कि लेंथ कितनी है, ठीक है। तो उस टाइप के सवाल में भी मतलब हम देखेंगे करते करते कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम? क्लास में सेंटेंस से देता है, क्लास में क्या? सेंटेंस के द्वारा देते हैं। हाँ हाँ Length, हाँ, सेंटेंस के द्वारा ही देते होंगे, ठीक है। तो सेंटेंस लिखना भी मैं एक बार समझा दूं कैसे लिखते होते हैं। यस मैम। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, तो जैसे जब आपको सॉल्व करना होगा, एक सेकंड, तो ऐसे लिखेंगे लेंथ, रुको, लेंथ ऑफ फोटोग्राफ L इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ ऑफ फोटोग्राफ B इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करते होते हैं कि जो भी क्वेश्चन में दिया होता है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, जैसे इसमें फोटो का लेंथ और ब्रेथ दे रखा है, तो पहले वही लिख देते हैं कि लेंथ फोटोग्राफ का क्या है 32, ब्रेथ फोटोग्राफ का 21। अब इसके बाद हम लिखेंगे जो वो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप, है ना। यस। हाँ, तो वो हमें पता है कि पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर का अब हम फॉर्मूला लिख देंगे, 2 क्रॉस L प्लस B, यही होता है क्योंकि रेक्टेंगल है ना। अब इसके बाद फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने से पहले क्या करते होते हैं कि जहां पे L है वहां पे हम L की वैल्यू यानी 32 रख देंगे, और जहां B है वहां B की वैल्यू 21 रख देंगे, ठीक है। अब क्योंकि लेंथ भी सेंटीमीटर में है और ब्रेथ भी सेंटीमीटर में है, तो ये भी सेंटीमीटर में ही हो जाएगा, है ना। यस यस मैम। अगर सेंटीमीटर की जगह कोई और यूनिट होती जैसे मीटर हो जाता, ठीक है, या मिलीमीटर हो जाता, तो वैसे ही यहाँ पे भी चेंज हो जाता है, वो मिलीमीटर या मिलीमीटर हो जाता है। दोनों सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। यस मैम। हाँ, अब इसके बाद फिर आपने कैलकुलेट करके बताया था कि 106 सेंटीमीटर आया था, है ना। यस मैम। बस, तो ये हो गया 106 सेंटीमीटर। फिर आप लिख देंगे कि लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप इज 106 सेंटीमीटर। तो इस तरह से मतलब सेंटेंस बना के आप लिख दोगे, ठीक है। प्रॉब्लम समझ के एक बार प्रॉब्लम अपने दिमाग में समझ लीजिए। उसके बाद फिर क्या करना होता है, उसके बाद फिर जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे इसमें फोटोग्राफ का लेंथ का इंफॉर्मेशन था और ब्रेथ का इंफॉर्मेशन, वो लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर वो पूछ रहा है, जो वो क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप, तो बस सेम चीज कॉपी कर लेना, लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप। फिर उसके बाद इसके बाद तो फिर आपका मैथ्स है
ठीक है। Yes, इसके ma'am. बाद आपको ये पता है कि ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं जब रेक्टेंगल का हमें पेरीमीटर निकालना होता है, और ये पेरीमीटर वाला प्रॉब्लम है, तो हम वही फॉर्मूला यहाँ लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जो एल और बी जो दो वेरिएबल्स हैं उनकी जगह पे उनकी वैल्यू लिख देना है, 32 और 21। ठीक है। उसके बाद हाँ हाँ, क्या बोले बेटा? मैम एरिया में फॉर्मूला नहीं है क्या? है ना, एरिया में भी फॉर्मूला है। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये कैसे लिखना है? यस मैम. ठीक है। तो यही स्टेप बाय स्टेप, सेम ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है वो हर क्वेश्चन में करना होता है। ये आपको अपने दिमाग से लगाना है, बाकी ये तो चीजें आपको क्वेश्चन में ही दी रहती है, वही सेम चीज कॉपी करना रहता है। यस. ठीक है। अब अगर ये कोई एरिया का प्रॉब्लम होता तो हम एरिया का फॉर्मूला यूज कर लेते। ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? किसी भी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेटा? फॉर्मूला मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई हो जाता है, तो एल क्रॉस बी ये हो जाता है, सॉरी। ठीक है। अगर ये एरिया का प्रॉब्लम होता तो ये एल क्रॉस बी हो जाता। ठीक है। उसमें एक 2 मल्टीप्लाई नहीं होता है. हाँ जी, 2 मल्टीप्लाई नहीं होता है. नहीं 2 मल्टीप्लाई नहीं होता इसमें। पेरीमीटर में 2 मल्टीप्लाई होता है, एरिया में 2 मल्टीप्लाई नहीं होता। ठीक है ना? एक एरिया का भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है। तो उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई एरिया का क्वेश्चन था? हाँ, क्वेश्चन 12 है शायद एरिया का। क्वेश्चन 12 सॉल्व किया था भैया? नो मैम. ठीक है। तो आप कल वाली क्लास में एक बार क्वेश्चन 12 सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है। फिर आइए, फिर हम एरिया वाला। फिल इन द ब्लैंक्स में पूरा कर लिया था. ठीक है, गुड। फिर इन द ब्लैंक्स वाला मैं एक बार देख लेती हूँ, अगर उसमें कोई एरिया का कुछ वो हो। ठीक है, ठीक है। मैम आप फोन नंबर बता के दे सकते हैं क्या? क्या चीज? फोन नंबर. फोन नंबर क्वेश्चन क्या? नंबर हाँ उसमें हाँ, डाउट क्वेश्चन है. नंबर मैं बता के, हाँ क्वेश्चन नंबर मैं बताऊंगी, रुक जाओ 1 मिनट। अच्छा, अभी आपने फिल इन द ब्लैंक्स वाला सारा कर लिया था ना? यस मैम. हाँ, इसमें मुझे क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, आपने कैसे सॉल्व किया है? अभी आपका क्वेश्चन नहीं खुल रहा है ना शायद पीडीएफ में? यस मैम. अच्छा, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, आप मुझे यही बता दीजिए, बस बता दीजिए, मतलब सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस एक बार मुझे बता दीजिए कि आप ये क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर यस रहे मैम. हो। ठीक है ना? यस मैम. हाँ, मैं यही लिख देती हूँ। हाँ भैया, ये क्वेश्चन था, ये कैसे सॉल्व किया था बेटा? मैम आप और एक बार दिखा दीजिए ना. नहीं दिख रहा? नो मैम. अच्छा, एक सेकंड, मैं दोबारा करती हूँ। हाँ भैया, अभी बोर्ड दिख रहा है? यस मैम. हाँ, तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे आप भैया? मैम तीनों को प्लस करेंगे. हाँ, वेरी गुड। ठीक है, पेरीमीटर है तो पेरीमीटर में सबको ऐड कर यस देते मैम. हैं, तो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आपको समझ तो आ रहा है? ठीक है। तो अब यस. कल वाली क्लास में, कल वाले क्लास में आप क्वेश्चन नंबर, मैं बता देती हूँ कौन सा करके आना है। ठीक है। तो आपको करके आना है क्वेश्चन नंबर 12। 12. ठीक है।
बस कल मतलब अब हमें ना फिलिंग द ब्लैंक में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिए हैं। ठीक है, गुड। आपको आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, ठीक है, हो जाएगा सब। मैम ठीक है, उसमें तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, हाँ डू हाँ, एज डायरेक्टेड, मैम वो कैसे करना है? क्वेश्चन 3 1 करोड़ वाला। मैम तीनों एक समझ में सेकंड, नहीं आ रहा था। फिल इन द ब्लैंक्स वाला या उसके नीचे वाला? ट्रू और फ्लॉस के नीचे वाला मैम। अच्छा, ट्रू और फॉल्स के नीचे वाला। एक सेकंड रुक जाओ, मैं खोलूं जरा क्या है। डू एज डायरेक्ट। डू एज डायरेक्टेड, क्वेश्चन 3। क्यों मुझे क्यों नहीं दिख रहा? अच्छा, मैं नीचे ही चले गई थी, ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। इसमें क्या नहीं समझ में, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं समझ में आ रहा? यस मैम। ठीक है, तो अब पहला फर्स्ट वाला है कि 21 को एज अ सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स एक्सप्रेस करना है ना? यस मैम। यही वाला क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा था? यस मैम। ठीक है, तो 21, सबसे पहले आप जब वो करते हो 21 को देखते हो तो आपको प्राइम नंबर्स, आपको पता है प्राइम नंबर्स क्या होता है? यस मैम। है ना, जिसका सिर्फ दो ही डिवाइड हो सकता है, एक वो खुद और एक वन, है ना? यस तो मैम। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 3 4। 5 हो गया, 7 हो गया, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, है ना? यस मैम। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि जो 12 के सॉरी 21 को हमें अगर करना है तो एक तो तरीका हो सकता है कि हम 7 को 3 बार ऐड कर दें। 7 को 3 बार ऐड करेंगे तो कितना आएगा अब यार? 21। 21 आ जाएगा। तो हमें यही करना था कि 3 प्राइम नंबर्स का यूज करके उनको ऐड करके 21 लेके आना है। तो एक तो यही हो गया, ठीक है, कि 7 + 7 + 7 21, और 7 हमारा प्राइम नंबर है भी, है ना? यस मैम। यस मैम। अब इसके अलावा और भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हिट एंड ट्रायल ही है। हिट एंड ट्रायल का क्या मतलब होता है कि आप तुक्का ही लगाते हो इसमें, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो इसमें अब आप ऐसे भी कर सकते हो कि कोई और 3 नंबर ले लो, जैसे 5 प्लस, नहीं 5 में तो नहीं होगा। अच्छा, आप 11 प्राइम नंबर है या नहीं? 11। हम्म, यस मैम। है ना? तो 11 प्लस 3 करेंगे, 3 1 4 14 प्लस, इनको ऐड करके क्या आएगा आप यहाँ? मैम रुकिए मैम। हम्म 11 21। 21, तो ये भी एक तरीका है। तो इसमें ये मतलब आप कोई सा भी इसमें कर सकते हो, ये भी सही है, ये आंसर भी सही है, ठीक है। तो वो तो मैम हम लोग 21, दूसरा नंबर भी ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं, बस ये ध्यान रखना कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है, ठीक है। यस मैम। तो यही एक आपका एक ये होमवर्क हो जाएगा कि आपको कोई अगर तीसरा मेथड मिलता है तो आप मुझे बताओगे कल आके, ठीक है। हेलो, यस मैम। हाँ ठीक है, समझ में आ गया मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। हाँ, तो ये दो तरीके तो आपको पता चल ही गए। इनके अलावा अगर कोई तीसरा तरीका है जिनमें आप 3 प्राइम नंबर को ऐड 21। करके 21 ले यस आते हो, मैम। तो आप यस मेरे को मैम। कल बताओगे, ठीक है। ओके मैम। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि राइट द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है आप? हम्म,
कंपोजिट नंबर क्या होता है अभ्या? यस मैम। यस मैम तो ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है? मैम जो टू फैक्टर नहीं होता है, हाँ having two factors, हाँ ठीक है, तो प्राइम नंबर का जो ऑपोजिट होता है वो कंपोजिट नंबर हो जाता है, having more ठीक है, than factors। है ना? यस मैम। हाँ, तो प्राइम नंबर जैसे 2 3 5 7 हो गए, तो कंपोजिट नंबर हो जाएगा 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ठीक है। 1 जो होता है वो ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, ठीक है। नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट मतलब ना वो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, वो एक अलग टाइप का मैम नंबर। हाँ मैम 12 भी हो सकता है ना? हाँ कंपोजिट नंबर। अब इनके अलावा तो जो भी है सब, जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना? यस मैम। तो अब Yes. स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो गया? स्मॉलेस्ट तो 4 ही है ना? यस मैम। तो 4 हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है, क्योंकि उससे पहले तो सारे प्राइम ही नंबर थे, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 4 ही आया उसके बाद, तो 4 सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना? आगे समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका जो इसमें है वो बोल रहा है, एक उसने बहुत बड़ा सा नंबर दे रखा है -1। सेकंड में क्या करना है मैम? सेकंड में यही था, राइट द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है ना? आगे समझ में? यस मैम। हाँ ठीक है। अगर मैं बोलूं सेकंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, फिर कौन सा होगा? 6। वेरी गुड, ठीक है। तो अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में इसने बोला है, इसने दिया है 1 लाख -1, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि इसकी क्या वैल्यू आएगी। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये इसमें बस कुछ नहीं 9999 आ जाएगा, यस है ना? तो मैम। इसमें तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैम हम सोच रहे वो है ना सेंटेंस में लिखकर रखेंगे। हाँ 7 अगर सेंटेंस में देखो, ठीक है, इस वाले को आपको किस में सेंटेंस लिखने में किस में प्रॉब्लम आ रही है, फर्स्ट में, सेकंड में या तीनों में ही? नो मैम हम सोचे थे मैम सेंटेंस में बोलो। लिखना पड़ेगा। हाँ तो मुझे बता दो फिर, सेंटेंस में अगर आपने कुछ सोचा हो तो। मैम 9 वो थर्ड नंबर। हाँ थर्ड नंबर में आपको सेंटेंस में नहीं लिखना आ रहा है ना, ये थर्ड वाला आपको सेंटेंस में लिखना आ गया है, बाकी नहीं आ रहा था। यस मैम। तो देखो, जो सेंटेंस लिखना होता है ना, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो क्वेश्चन बोला हुआ है वही क्वेश्चन रिपीट कर देना है। तो अगर जैसे बोलेगा राइट द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, आपको पता है कि 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, तो आप क्या करेंगे, राइट की जगह पे 4 लिख देंगे बस। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, उसमें से राइट हटा के आप अपना 4 जो आपका आंसर है वो लिख दोगे, तो क्या हो जाएगा, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना होता, जो सेंटेंस वाला होता है उसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वही क्वेश्चन कॉपी कर देना है बस। व्हाट या अगर वेयर पूछ रहा है या मतलब जो भी क्वेश्चन वाले शब्द होते हैं, व्हाट वेयर राइट वगैरह, उसकी जगह पे अपना आंसर लिख देना होता है, ठीक है। तो अब अगर ऐसे बोलेगा एक्सप्रेस 21 एज अ सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स, जो आपका क्वेश्चन बनता है ना, तो उसमें क्या करना होता है कि 21 एज सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स इज 7 + 7 + 7, या जो आपका दूसरा वाला है 11 + 3 + 7, ठीक है। तो बस यही करना होता है, क्वेश्चन कॉपी करना है और अपना आंसर उसमें ऐड कर देना है बस। मैंने बस आंसर लिख कर रखा है। हाँ ठीक है। तो अभी जो हम लोग सेशन कर रहे हैं उसमें हम आंसर के मतलब काफी है, पर जब आप एग्जाम दोगे तो एग्जाम में पूरा सेंटेंस लिख के आपको वो करना रहेगा, है ना? ठीक है। तो सेंटेंस लिखने का एक यही एक लॉजिक। हाँ जी मैम जो भेज के दी थी पीडीएफ, उसमें हम आंसर बस लिख के रखे हैं। ठीक है, कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कल के लिए आपको क्या काम करना है, कल के लिए आपको एक तो क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करना है, ठीक है, क्वेश्चन 12। हाँ, मैं बता देती हूँ किस सेक्शन का, तो सेक्शन सी का क्वेश्चन 12, ठीक है, जो वो बड़े वाले क्वेश्चन है 3 मार्क्स वाले। सेक्शन सी मैम। हाँ, सेक्शन सी, ठीक है। इसके सेक्शन सी का क्वेश्चन 12 आप कोशिश करिएगा खुद से करने की। आ जा रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी आ रहा है तो भी हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक एरिया का क्वेश्चन हो जाएगा। तो एक पेरीमीटर का क्वेश्चन आज हमने कर लिया, ठीक है, फोटो फ्रेम वाला। अब एक एरिया वाला क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी प्रैक्टिस कर लो। मैम हम लोग साइंस कब पढ़ेंगे? मैं एक बार सर से बात कर लेती हूँ, मैम से बात कर लेती हूँ, फबा मैम से, ठीक है। फिर वो जैसा बोलेंगी मैं उस वैसे ही आपका साइंस क्लास भी ले लूंगी, ठीक है। आज का क्लास में आपको समझ में आया है ना आपको क्लास में? यस मैम, अच्छा से समझ में आ गई। ठीक है, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो और थोड़ा क्लियर होता जाएगा। मैथ्स का यही है, प्रैक्टिस से ही क्लियर हो जाता है वो, ठीक है। अभी आज कुछ और पूछना है आपको? नो मैम। ठीक है, ठीक है, फिर कल हम मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू मैम। कोई बात नहीं, बाय बाय। बाय।